सो गाइस, आपका स्वागत फिर से मेरी एक नई कहानी में। सो गाइस, अगर जरा सोचिए, अगर एक कोई औरत है, उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन वो अपने आप को एक परफेक्ट मैरिज दर्शाने के नाते वो उसका हस्बैंड है, सब सही है, सब कुछ बढ़िया, सब कुछ इनके लाइफ में हर चीज परफेक्ट है, लेकिन वो क्या करती है, एक परफेक्ट मैरिज के लिए अपने आप को मरवा देती है। मरवा देती है इसका मतलब कि वो एक साजिश रचती है कि वो मरी नहीं है, वो दिखा देगी दुनिया को कि वो मर चुकी है और अपने हस्बैंड को फंसवा देती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो इन सब के जरिए अपने हस्बैंड पर एक कंट्रोल करना चाहती है और दुनिया को ये दिखाना चाहती है कि देखो, मैंने अपने हस्बैंड को कंट्रोल में किया और हम दोनों काफी खुश हैं। आपको लगता होगा कि एक कोई साइकिक कहानी है, लेकिन यही कहानी है। तो दोस्तों, आज की कहानी ऐसी कुछ होने वाली है कि एक ऐसी साइको लड़की की कहानी है जो अपने पति का एक झूठा केस रचती है। और आखिर ऐसा केस क्या होता है, तो आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। कहानी शुरू होती है गाइस निक नाम के एक लड़के से। निक एक बहुत ही अच्छा लड़का होता है, सारे काम अपने कर रहा होता है और एक परफेक्ट दुनिया चला रहा होता है अपनी। वो प्रोफेशनली भी काफी सिक्योर होता है और अपनी वाइफ है उससे बेहद प्यार करता है। उसकी वाइफ का नाम होता है एमी। तो निक और एमी एक कपल होता है जो आराम से रह रहा होता है गाइस। उसकी जो वाइफ होती है एमी, वो काफी स्मार्ट होती है, काफी इंटेलिजेंट होती है और वो काफी सक्सेसफुल भी होती है। दोनों अपना एक बिजनेस चला रहे होते हैं और दुनिया की नजरों में ये दोनों कपल एक परफेक्ट मैरिज कपल लगता है, क्योंकि दोनों के बीच कोई भी टकराव नहीं होता है, दोनों हंसी खुशी आराम से रह रहे होते हैं। और दुनिया जब उन्हें देखती है तो ऐसा लगता है कि इनसे अच्छा कपल तो किसी का हो ही नहीं सकता। द बेस्ट कपल दुनिया इनको मानती है। तभी अचानक उनके बिजनेस में एक फाइनेंशियल क्राइसिस होता है। उनका बिजनेस थोड़ा सा ठप होने लगता है। जो निक जो अपना बिजनेस कर रहा होता है, उसका पार्टनर उसे धोखा दे देता है। पार्टनर के धोखे के कारण जो निक का बिजनेस होता है वो काफी डाउन चला जाता है और ऐसा उसके बाद इन दोनों के बीच में थोड़े से मनमुटाव होने लगते हैं, क्योंकि उनका बिजनेस काफी चौपट हो रखा होता है और उनके प्रोफेशनल लाइफ की धज्जियां उड़ जाती हैं गाइस। और इसी बीच निक के जो माँ बाप होते हैं वो भी बीमार पड़ जाते हैं, जिसके चलते निक एक दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाता है। जो इन सब का प्रभाव पड़ता है कि निक का बिजनेस ना कर पाना और निक का घर पे रहना, अपने पेरेंट्स के पास चले जाना, एमी को ये बात थोड़ी सी चुभने लगती है। उसको लगता है कि ये निक बदल रहा है, निक ऐसा क्यों कर रहा है। वो अपने पेरेंट्स के पास शिफ्ट हो रहा है, अपने काम पे ध्यान नहीं दे रहा है, अपने बिजनेस को और बढ़ाने के लिए कुछ कर नहीं रहा है। तो एमी जो होती है वो एक डायरी खोलती है और उसमें ये लिखती है कि निक जो है वो बदल रहा है, वो रूड हो रहा है, वो मुझे हैरेसमेंट कर रहा है, मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहा है, फिजिकली टॉर्चर भी कर रहा है। तो वो ये सब निक की बुराइयां जो हैं वो एक डायरी में लिखकर उसे काफी उसके इंडेक्स में निक के जितनी भी बुराइयां हो सकती हैं वो सारी उस डायरी में लिख देती है वो गाइस। और वो डायरी जो वो लिखती है वो हर दिन लिखती है और हर दिन कुछ ना कुछ निक के बारे में बुरा ही लिखती है और इसे एक कोने में या फिर मान लीजिए एक कोई सेफ अलमारी में हमेशा उसको रखती है। ये बात निक को कभी पता नहीं होती कि जो एमी है वो मेरे बारे में ऐसा कुछ लिखी हुई रही है। तभी इन दोनों की एक 5th एनिवर्सरी आती है, शादी की 5वीं सालगिरह का वक्त होता है। जो निक होता है वो सुबह उठता है और अपनी वाइफ को विश करने के लिए उसके कमरे में जाता है। हालांकि कभी कभी निक अपने कमरे में भी रहता है और कभी कभी वो पेरेंट्स के साथ भी होता है, क्योंकि वो बीमार होते हैं तो कभी कभी उनके साथ भी सो जाता है। तो शादी की सालगिरह वो अपने पेरेंट्स के साथ था। तो निक जब जाता है तो वो अपने कमरे को देखता है तो उसमें एमी गायब हो रही होती है। एमी का कोई सुराग नहीं मिलता है। निक पूरे घर को देखता है तो उसके पूरे घर में तोड़ फोड़ मची हुई होती है। उसके घर के शीशे टूटे हुए होते हैं और उसकी जो किचन होता है वो भी तहस नहस हो रखा होता है और उसके कमरे और उसके जो किचन होता है उसमें खून के निशान भी पाए जाते हैं और पूरे घर में कुछ ना कुछ खून छींटे भी मिलती हैं। निक इससे पहले कुछ समझ पाता है, वो तुरंत पुलिस को कॉल कर देता है गैस, जिससे पुलिस उसके घर में पहुंचती है और इन सब की पूरी छानबीन करने लगती है। जब गैस पुलिस उससे पूछती है कि तुम्हारे और एमी के बीच क्या कभी कोई झगड़ा हुआ था, तो निक इससे इनकार करता है कि ऐसा तो कुछ हुआ भी नहीं था और वो पुलिस वालों की काफी सहायता भी करता है। लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं शक हो जाता है कि ये कोई मर्डर का केस हो सकता है
हो सकता है कि निक ने अपनी वाइफ का कत्ल कर दिया हो। तभी पुलिस ढूंढते ढूंढते उस अलमारी पे पहुंचती है जहां पे एमी ने अपनी डायरी रखी हुई थी। और गाइस, आपको मैंने पहले बताया था कि एमी उस डायरी में निक की सारी बुराइयां लिख रही थी कि निक कैसे उसे मेंटली टॉर्चर कर रहा है, निक कैसे उसे फिजिकली अब्यूज कर रहा है, जबकि निक ऐसा कुछ कर भी नहीं रहा था। फिर भी एमी ये सब सारी चीजें उस डायरी में लिख देती है और वो डायरी पुलिस को मिल जाती है। गाइस, जो एमी होती है वो अपनी हर एनिवर्सरी पर एक हंट रखती थी। हंट मतलब एक शिकार होता है जिसमें वो एक कुछ मतलब क्लूज रखती थी, ताकि उसमें निक को ढूंढना होता है कि वो क्लूज के जरिए कि वो उसका जो खजाना है वो कहाँ मिलेगा। तो एक तरह का ये ट्रेजर हंट होता था। तो वो हर साल ही खेलती थी। तो जब पुलिस ने ये ट्रेजर हंट भी जब उसने देखे तो उस पुलिस को जो क्लूज मिले उसमें भी यही शक हो रहा था कि जो निक है उसने एमी की हत्या कर दी है। और इसके जरिए जो पुलिस होती है वो निक को पकड़ के ले जाती है गाइस। लेकिन गाइस, जो एमी होती है वो मरी नहीं होती है, वो जिंदा होती है। और वो किसी दूसरे शहर में बाल कटाकर छोटे बालों में अपना छोटा सा चेहरा बदलकर किसी दूसरे भेष में बदल कर रह रही होती है गाइस। वो ये सब टीवी में देख रही होती है कि कैसे जो मीडिया में जो निक है वो अरेस्ट होकर बाहर जा रहा होता है। और ये सब देख के एमी बहुत खुश होती है। एमी ये बोलती है कि मैं एक परफेक्ट वाइफ थी, लेकिन मैं परफेक्ट होकर थक चुकी थी, इसलिए मैंने ये सारा प्लान किया। ये सब चीजें वो टीवी में देखकर बोलती है अकेले में। एमी ये कहती थी कि निक उसे इग्नोर कर रहा है, निक सिर्फ अपने माँ बाप पे ध्यान दे रहा है, वो उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो वो कह रही थी कि मैं अब परफेक्ट नहीं हो पाऊंगी, जिस तरह से निक मुझे इग्नोर कर रहा है तो मैं भी उससे अब इग्नोर करूंगी और मैं उसे फंसाऊंगी। ये सारा प्लान गाइस एमी ने रचा था। गाइस, वो एमी ही थी जिसने एनिवर्सरी से एक दिन पहले अपने जो बॉडी जो था उसने बॉडी को कट करा, अपने उससे खून निकाला और उसे जगह जगह छिड़क दिया। और उसमें उसने जो डायरी लिखी थी वो भी उसने फेक लिखी थी गाइस, जैसे आपको मैंने पहले बताया। तो उसका ये सारा एक प्लान था वो जो पहले से उसने बनाया था कि उसे एक अपनी एनिवर्सरी वाले दिन उसे ये सारे क्लूज दे रहे हैं, ताकि पुलिस जब वो आएगी तो उसका सीधा हुआ शक सीधे निक पे जाएगा। तो इस गाइस का पूरा प्लान था जो उसने बनाया था। और घर के अंदर तोड़फोड़ भी गाइस एमी ने ही की थी। गाइस, एमी जिस दूसरे शहर में रह रही होती है वो एक मोटेल होता है। मोटेल में क्या होता है, अक्सर दूसरे प्रकार के लोग भी होते हैं जो वहां पे चोर उचक्के भी होते हैं। तो गाइस, वो काफी पैसे अपने पास जो निक के पैसे वो चुरा के भाग जाती है। तो वो जो चोर उचक्के होते हैं वो उसका पैसा चुरा लेते हैं। तो उसका पैसा चुराने के कारण जो एमी होती है वो एकदम कैशलेस हो जाती है। उसके पास अब तो ना तो घर था ना पैसे थे, तो वो उससे काफी टूट जाती है। तो इस टूट जाने चक्कर में उसका एक एक्स बॉयफ्रेंड होता है डेजी। तो वो अपने डेसी के पास चली जाती है। डेजी गाइस उसका एक एक्स बॉयफ्रेंड था जो अब भी उससे काफी प्यार करता था। तो एमी जब डेजी के पास जाती है वो बताती है कि देखो मेरे साथ ऐसा सब कुछ हुआ, तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। तो डेजी भी ये सब डेजी तो पहले इसको प्यार करता ही था। तो उसने कहा कि ये तो मेरे पास सोने पे सुहागा हो गया कि एमी मेरे पास खुद चल के आ गई। वो तो ये चाहता ही था कि निक और एमी की जो शादी वो टूट जाए जैसे तैसे करके, और मैं एमी को वापस पालू अपने पास में। तो वो ये देखकर काफी खुश होता है और वो अपने घर पे एमी को जगह दे देता है। लेकिन गाइस, जो डेजी होता है वो निक की तरह एकदम शांत या फिर दयालु प्रवृत्ति का नहीं होता है। वो काफी हिंसक होता है और वो एमी को काफी टॉर्चर करने लगता है। मतलब शुरुआत के कुछ दिन तो वो सही से रखता है, लेकिन बाद वाले दिन जब वो एमी पर टॉर्चर करने लगता है, वो उसको मारता है, पीटता है, जिससे एमी काफी दुखी हो जाती है। वो कहती है कि जो डेजी है मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। एमी कहती है पहले तो मैं एक हंटर थी, लेकिन अब मैं खुद एक शिकार में फंस चुकी हूं। फिर एमी एक प्लान बनाती है कि डेजी को अपने रास्ते से कैसे हटाए। वो एक दिन क्या करती है कि वो डेजी को इमोशनली कंट्रोल करती है। वो कहती है कि डेजी मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, तुम जो कहोगे अब मैं वही करूंगी, मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ। ऐसे वो कहे कि वो डेजी को अपने कंट्रोल में ले लेती है। और जब इन दोनों के बीच कुछ फिजिकल वो बनता है तो वो एमी जो होती है वो डेजी की हत्या कर देती है।
डेजी की हत्या करने के बाद एमी के कपड़ों में सारा खून लग जाता है और वो खून से सने कपड़ों के साथ गाड़ी से उसकी गाड़ी लेकर जो निक का घर है वहां चली जाती है गाइस। और वहां पर वो मीडिया को बुला लेती है और वो कहती है कि डेजी ने मेरा किडनैप कर लिया था और वही मुझे यहां से भगा के ले गया था। और एमी कहती है कि निक बेकसूर है, निक ने कोई गुनाह नहीं करा, ये सारा प्लान डेजी का था और वो चाहता ही नहीं था कि वो और निक साथ में रहें। तो गाइस ऐसा होता क्या है कि जो निक होता है उसको पुलिस फिर छोड़ देती है, वो फिर विक्टिम जो एमी है उसका पति बन जाता है। तो मीडिया को बाहर क्या लगता है कि ये सारा प्लान डेजी का था जिसने उसको अगवा कर लिया था और वो उसको मारना चाह रहा था। तो अपने सेल्फ डिफेंस में जो एमी ने डेजी को मार डाला। तो मीडिया को लगता है कि ये दोनों सही थे, निक बेकसूर था, निक ने अपनी जो पत्नी है उसे कभी फंसाया नहीं था। एमी जो है वो मीडिया को बताती है कि जो डेजी है उसी ने मुझको कहा था कि ये डायरी लिखो। तो डेजी के कहने पर ही एमी ने वो डायरी लिखी। तो ऐसा वो गाइस पूरी मीडिया को बताती है। वो कहती है कि सारा प्लान डेजी ने खुद करवाया और मुझे यहां से भगा के ले गया। पर निक जानता था कि ये सारा प्लान डेजी का नहीं, ये सारा प्लान एमी का है। और निक चाहते हुए भी ये पूरा प्लान मीडिया को बता नहीं सकता था क्योंकि जो मीडिया है वो एमी पर आंख बंद करके भरोसा कर रही थी। तभी गाइस एमी अनाउंस करती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो निक के बच्चे की मां बनने वाली है। सो ये सुनकर निक एकदम से शॉक्ड हो जाता है कि ऐसा कब हुआ। तो गाइस ये ऐसा होता है कि जो एमी होती है वो निक के जो फ्रोजन स्पर्म है उसके जरिए खुद अब मां बन जाती है और निक को इतना बुरा तरह फंसा देती है कि निक अब चाहकर भी एमी के जाल से निकल नहीं पाता। और लास्ट में दोनों एक टीवी को इंटरव्यू देते हैं जिसमें एमी मुस्कुराती हुई कहती है कि निक से अच्छा हस्बैंड उसकी लाइफ में कोई हो नहीं सकता। और निक एक दबी हुई स्माइल के साथ वो कहता है हाँ, और इसी के साथ कहानी एंड होती है। तो आप देखिए गाइस कि कैसे जो एमी होती है वो कैसे निक को फंसाती है और लास्ट में उसे एक ट्रैप में फंसा देती है। उस ट्रैप में निक हमेशा हमेशा के लिए फंस जाता है और कभी निकल नहीं पाता है। तो अगर आपके साथ ऐसा कभी कुछ हो तो आप क्या करोगे ये आप मुझे जरूर बताइएगा। सो गाइस अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। मिलता हूं आपसे एक अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।